हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आपके समीप में आते हैं। आपने प्रभु जी सुबह से लेकर आपने अभी तक हम सभी लोगों को आपने संभाल के रखा, अपनी आंख की पुतली की नहीं आपने संभाला है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। उन सारी भलाइयों को याद करते हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उन दिनों को भी याद करके मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जब हम आपको जानते न थे, लेकिन आपने अनुग्रह से हमें बुलाया, आपने हमें बचाया, उन दलदल के कीचड़ में से निकाला। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। तो जितने मसीह में प्रिय भाई बहन, आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की रात की प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना को सुने और प्रार्थना और वचन में बने रहें, क्योंकि जब आप वचन को सुनोगे और प्रार्थना को सुनोगे तो आपके जीवन में जो भी गड़बड़ी का स्पिरिट है, जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी है, जब वचन को सुनेगी तो निकलेगी। और इसी तरीके से कोई बीमारी भी होगी, कोई नशा आपको पकड़ के रखा होगा, स्पिरिट छूटती नहीं है, तो वो सारे आपके जीवन में से आजाद होंगे, वो जाएंगे आपको छोड़ के यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए डरे ना, इसलिए घबराए मत। परमेश्वर आपके साथ तो है, लेकिन आपको भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की जरूरत है। तो आज परमेश्वर के वचन को सुने, प्रार्थना को सुने और शुरू से लेके अंत तक आज वचन और प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्सेस 32। पहला शमूएल 17 अध्याय 32वां वचन। दाऊद ने राजा शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद राजा वो शाऊल को कहता है, किसको संबोधित कर रहा है? किसको संबोधित करते हुए कह रहा है? गोलियत को, जो किसके सामने जो चुनौती आई थी गोलियत का, और उसके कारण शाऊल वो शायद वो डरा हुआ हो सकता है, कुछ भी। तो इसलिए दाऊद उसे कहता है कि तेरा मन उस मनुष्य के कारण कच्चा ना हो। दाऊद क्या कहता है? वो मनुष्य बोलता है उसको, ये नहीं बोलता बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ताकतवर आ रहा हमारे सामने में। दाऊद क्या संबोधित करता है? उस मनुष्य के कारण तेरा मन कच्चा ना हो, भले वो कितना बड़ा हो। उस समय वो जो गोलियत था, बाइबल में जब आप पढ़ते तो देखते कि वो बहुत ही ऊंचा था, लंबा था, हट्टा कट्टा था, स्ट्रांग होकर दिखाई देता था, बहुत ही बड़ा था। और दाऊद तो एकदम छोटे के समान दिखता था, और जो वो गोलियत था वो बहुत ही बड़ा था। और दाऊद क्या कहता है? उस मनुष्य के कारण तेरा मन कच्चा ना हो। दाऊद कभी भी नहीं बोला, अरे वो आ रहा है, इतना बड़ा है, ऐसा है, वैसा है, इतना बड़ा है, हम कैसे सामना करेंगे, हम तो इतने छोटे से, हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे। दाऊद ने कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं किया। भले वो छोटा था, लेकिन वो जो गोलियत था वो बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। जो दानव थे उसके समान था, वो सब कुछ था उसके पास, एवरीथिंग। जो युद्ध करने का सामान था, जो पहने रहते वो सब कुछ था। उसे पता था कि वो जो आ रहा है, जो मारने के लिए, जो ललकार रहा है वो और उसके कारण जो दाऊद कभी घबराया नहीं, बल्कि उसको सांत्वना दे रहा है कि तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज आपके सामने भी ऐसी कोई चुनौती होगी जैसे कि शाऊल के सामने था, और दाऊद उसे सांत्वना दे रहा, उसे बता रहा कि तेरा मन कच्चा ना हो। आपके सामने भी ऐसे कोई चुनौती होगी, चाहे आपके सामने में जैसे गोलियत था, उसका सामने एक बड़ा था, लेकिन उसको वो कुछ भी नहीं समझ रहा था, तो मनुष्य ऐसा ही है। उसी प्रकार से आपके सामने भी ऐसे ही चुनौती हो सकती, बीमारी के रूप में हो सकती चुनौती। शायद हो सकता है आपके जीवन में वो बीमारी बहुत बड़ी होकर दिखाई दे रही होगी, वो कोई भी बीमारी हो सकती है। वो हो सकता है कि वो लाइलाज बीमारी हो कि डॉक्टर कह दिया होगा कि अब आप जी नहीं सकते, आपकी उम्र कम हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। मे बी हो सकता है ऐसा, वो डॉक्टर बोल सकता है कि आपकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। चुनौती, इसे तो चुनौती कहते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में और शाऊल के जीवन में चुनौती था, लेकिन दाऊद क्या कहता है कि इस मनुष्य के कारण तेरा मन कच्चा न हो। तो आज यीशु भी आपसे कहता है कि मत डर, मत घबरा इस बीमारी को देख के। यीशु मसीह बड़ा है। बीमारी क्या है? बीमारी तो है ही नहीं बोली। यदि आपके अंदर बीमारी है तो बोलो मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मैं तो यीशु की संतान हूं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो बीमारी आपके जीवन, वो बिंदु का तो एक डॉट करते ना, पेन से आप कॉपी में से डॉट बनाओ, इस तरीके से डॉट बनाओ, पॉइंट करो, तो वो तो जो बीमारी, जो शैतान है, वो तो एक बिंदु मात्र भी नहीं है, उसका तो नामो निशान नहीं है शैतान का। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो चुनौती आपके जीवन में ऐसा ही होगी। वो बीमारी के रूप में हो सकती चुनौती, वो कर्जा के रूप में चुनौती हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है वो चुनौती के रूप में, आपके शादीशुदा जीवन में
भी एक चुनौती के रूप में हो सकती है। कुछ भी आपके जीवन में आपको लगता है कि पहाड़ के जैसा, तो वो चुनौती के रूप में हो सकती है। दाऊद ने क्या कहा? तेरा मन उस मनुष्य के कारण कच्चा ना हो। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को, आपके मन को, आपकी स्थिति चाहे जैसे भी, परमेश्वर आपको जानती है, आपकी परिस्थिति को जानता है, आपकी अवस्थाओं को जानता है। और इसलिए प्रभु आज आपसे कहता है कि मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसी मनुष्य का मन, तो आपका मन कच्चा ना हो, आप व्याकुल ना हो, आप घबराए मत। आप क्यों व्याकुल होते हैं, अब क्यों घबराते हैं? प्रभु तो सब कुछ करेगा, जीवन में जरूर करेगा, लेकिन ये, और अब यीशु मसीह ने कर दिया है क्रूस पर, आपने आपको क्या कर दिया? बलिदान कर दिया है क्रूस पर। आप बोलते प्रभु आप क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु, आप बोलते होंगे प्रार्थना में भी आप बोलते होंगे प्रभु मेरे जीवन में क्यों ठीक नहीं कर रहा है? आप बोलते होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं ठीक कर रहा है? लेकिन याद रखे, परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया है क्रूस पर। को परमेश्वर ने कोड़े खा चुके हैं आपके लिए, घायल किया जा चुका है, आपके पापों को, सभी के पापों को, दुनिया के जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन हम पढ़ेंगे एक वचन, लेकिन रीड बाय, ओपन योर बाइबल एंड रीड वर्सेस Romans chapter 9, read Romans chapter 10 and verses 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। किन लोग? यीशु ने क्रूस पर कर दिया सब सारा काम को, आपके श्राप को, आपकी बीमारी को, सब कुछ ले लिया अपने ऊपर। लेकिन कौन, किसके जीवन में ये होगा? कौन छुटकारा पाएगा? कौन चंगाई को पाएगा? कौन जो शैतान शक्ति से छुटकारा पाएगा? कौन लोग पाएंगे? और वो जिन्होंने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है अपने जीवन में? कि आपको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, यीशु को प्रभु जानकर, क्योंकि वो प्रभु है, वह परमेश्वर है। यीशु ने अपना काम कर दिया क्रूस पर, घायल किया जा चुका है, आपके लिए कोड़े खाए, हमारे लिए क्या किया है? हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन कौन उद्धार पाएगा? कौन उस बीमारी से छुटकारा पाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करेगा और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर। अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। और कैसे? हमें अंगीकार करना पड़ेगा, अपने मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस बंधनों से आजाद होना, तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करना है? विश्वास के साथ। हालेलुया। और तब देखना आपके जो बंधन है वो टूटेंगे, आपकी बीमारी जाएगी यीशु के समर्थन नाम में। देखो, वो गोलियत था, इतना बड़ा गोलियत। दाऊद क्या कहती? इस मनुष्य के कारण तेरा मन कच्चा ना हो। तो आप भी इस बीमारी के कारण ना घबराएं, आप भी इस समस्याओं के कारण आपने जीवन में ना घबराएं। कर्ज में हो सकते हैं आप, लेकिन आप जानते नहीं है परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में, एवरीथिंग। एक सेकंड में आप बोलते हो ना कि मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपको जांचता है मन में कि अब, और परमेश्वर आपके मन को जांचता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। जब आपके जीवन में कुछ नहीं है तो क्या तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या तब भी यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है? आप यीशु को जानते हो, पहचानते हो, उसके मार्गों को जानते हो, वचन को पढ़ते हो, बाइबल को रीड करते हो, और आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा है बाइबल में कि ये नहीं करना तो ये नहीं करना, परमेश्वर ने कहा ये करो तो ये करो। लेकिन तब भी और तब भी आप क्या करते हो? आप अपनी मन की मर्जी के मुताबिक चलते हो, अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण नहीं करते हो। आज फिर भी वही आप गलत कामों को कर रहे हो, वही पाप, वही चीजें, गंदगी चीजें। आपने उद्धार पा लिया है, आपने क्या कर लिया है? विश्वास किया, उद्धार पाया, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, चर्च जाते हो, संगति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर उल्टी करके फिर उसी को खा लेते हो। मतलब इसका मतलब ये है, उल्टी करके खाना, उल्टी करके वही चाटना। जैसे जो डॉगी होता है, जो कुत्ता होता है, उल्टी करके फिर क्या करता है? खाता है। उसी प्रकार से आज विश्वासियों की जीवन हो गई है। यीशु को जान चुके हो, पहचान चुके हो, आप उद्धार पा चुके अपने जीवन में, बपतिस्मा लिए हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वचन को जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन अब फिर उल्टी करके फिर खाते हो। पाप को छोड़ दिया लेकिन फिर पाप को फिर करते हो, फिर वही आप विचार करते हो। छोड़ दिया लेकिन फिर वही रास्ते में जाते हो। शराब पीना छोड़ दिया लेकिन फिर आप शराब को पीते हो। गलत कामों को करना छोड़ दिया फिर करते हो। बुरी संगति छोड़ दिया फिर वो बुरी संगति में जाते हो। जुआ खेलना छोड़ दिया फिर जुआ खेलते हो, पैसा लगाते हो, ऑनलाइन आप जुआ खेलते हो, आजकल तो गैम्बलिंग करते हो, झूठ बोलते हो, फिर वही गंदे काम, वही गलत।
आपका वो संबंध जो गलत है उसको छोड़ दिया था, लेकिन फिर से आप उसी में फिर से फंस चुके हो। तो ये क्या है? और अब जानते हैं इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं वचन और अपनी बाइबल को खोलें और पढ़िए इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 26वां वचन से पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्सेस 26 फ्रॉम 26 से पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और 29 पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। देखो आज हम क्या लिखा परमेश्वर का वचन 26वां में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम सच्चाई को पहचान लिया कि यीशु मसीह सत्य मार्ग जीवन है, अब जान चुके, बाइबल क्या कहती कि ये नहीं करना, लेकिन आप फिर भी वही करते हो। गलेशियंस में लिखा है कि क्या क्या नहीं करना। गलातियों 5वां अध्याय उसको 19वां वचन में कि डाह ना करना, मतवालापन नहीं करना, लीला गिरना नहीं करना, चोरी नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, पियक्कड़ नहीं होना, व्यभिचार नहीं करना। लेकिन आज क्या करते हैं? वही काम को कर रहे हो। आप पहचान को प्राप्त कर लियो, यीशु मसीह को जान चुके हो, सत्य को पहचान चुके हो, तो फिर क्या कहता है कि तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब आप बार बार यीशु मसीह को क्या करते हो? उनके हाथों पैरों में कील ठोकते हो बार बार। और 27वां वचन में पढ़ेंगे 27 में। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों रौंदा और वाचा के लोह के जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था और अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा। आज हम कौन से समय में जी रहे हैं? आपको पता है हम कौन से? हिंदू धर्म में क्या होता है? 3 तरह के क्या है? युग है। और आप सभी जानते होंगे त्रेता युग, द्वापर युग जो होता है। लेकिन बाइबल में क्या 10 प्रकार के युग है। मैं एक बार आपको 10 प्रकार के युग को मैं पढ़कर बताऊंगी ताकि आप समझें, और आपको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। पहला स्वर्गदूतों का युग, दूसरा निष्कलंक युग, तीसरा विवेक काल का युग, चौथा व्यवस्था का युग, 5वां मध्यकाल का युग, 6वां है अनुग्रह का युग। तो अभी क्या चल रहा है? अनुग्रह का युग चल रहा है। और उसके बाद क्या होगा? अनुग्रह का युग के बाद क्लेश काल का युग, महाक्लेश काल का युग, 1000 वर्ष का राज्य और नित्यता। तो अभी अनुग्रह काल का युग चल रहा है जिसे परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, हमारे पापों को माफ कर रहा है, साफ कर अपने लहू से पाकर पवित्र कर रहा है। उसी वचन उसी के बारे में लिखा है कि अभी क्या चल रहा है? अनुग्रह का युग। और यहाँ पर लिखा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो जो आज सत्य को पहचान चुके अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर कहता है कि नहीं करना, लेकिन आप बार बार वो करते हैं अनुग्रह की। इसका मतलब आप क्या करते हैं कि अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। देखो अनुग्रह काल चल रहा है। अनुग्रह का आत्मा जो आपको दिया गया, ग्रेस दिया गया है। आप पाप करते हो, परमेश्वर आपको माफ करता है, अपने लहू से धोकर पाप पाकर साफ करता है। लेकिन अब क्या करते हो? बार बार पाप करके आप अनुग्रह की आत्मा को अपमान करते हो। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, नहीं अरे हम जाते किसी बड़े लोगों के घर में, या फिर कोई बड़ा कोई पंडित हो सकता है, या याजक हो सकता है, या फिर कोई पास्टर होता है, कोई भी ऐसा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसका रिस्पेक्ट करते हो आप, उसके लिए सब कुछ आगे आगे से करके देखते। कितना रिस्पेक्ट करते हो? अपने मुंह से कोई गलत वर्ड यूज नहीं करते हो। जब कोई रहता है, कोई आपके सामने में, कोई ऐसा कोई बॉस हो, कोई अधिकारी हो, कोई ऑफिसर आपके सामने में है, कोई लोन पास करने के लिए आएगा, कोई अधिकारी हो, कोई भी ऐसा अधिकारी, मैं नहीं कहती वही हो, कोई भी अधिकारी हो, तो आप कैसे बात करते हो? जब बड़ा पोजीशन में, मंत्री के सामने या फिर प्रधानमंत्री के सामने कैसे बात करोगे? एकदम रिस्पेक्ट के साथ। आपको इतना डर रहेगा कि मैं अपने मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकाल लूं। आप ऐसे एकदम ध्यान पूर्वक रहोगे। तो देखो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो तो राजाओं का राजा परमेश्वर, राजाओं का राजा है, जो सृष्टि की हमारे, वो सब कुछ जानता है। तो आज आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हो। अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना मतलब प्रभु यीशु मसीह का अपमान करना। प्रभु ने कह दिया कि नहीं करना। आप पहचान चुके हो, सब कुछ जानते हो यीशु मसीह के बारे में, लेकिन फिर भी आप अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ समझ रहे हो। हमारा परमेश्वर बड़ा है, इन सभी से बड़ा है। वो जीवित है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसको आप, परमेश्वर ने आपको, मुझको, सभी को बनाया, तो आप आज अनुग्रह की आत्मा को आप अपमान कर रहे हो। तो वचन को पढ़ लो फिर कि क्या लिखा हुआ है। दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा।
फिर क्या है, फिर आग की ज्वाला बाकी है। और इसीलिए जब आप पाप करते हो, बार बार करते हो, तब फिर भयानक दंड आता है। बहुत कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कुछ और हो जाता है, तो कभी बीमारी आ जाती है, कभी परेशानी आ जाती है। फिर आप रोते हो, फिर आप फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, प्रभु बचा ले। फिर आप पास्टर के पास जाओगे, पास्टर बचा ले, पास्टर ये कर दे। आप जितना मर्जी दान दो, जितना मर्जी दशमांश दो, यदि आपका आत्मा परमेश्वर में नहीं है, यदि आप अभी भी पाप कर रहे हैं, अभी भी आप उसमें लीन है, तो कोई मतलब नहीं आपका दान दशमांश का। सच में आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तब आपका दशमांश वो फल लेकर आएगा। आप दशमांश देते हो, यह आज्ञा है, दशमांश देना, टाइथ देना, बीज को बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना। लेकिन आप ये सोच कर दे रहे हो कि हम पाप करते जाए और हम तो दे ही जा रहे हैं दशमांश। काम नहीं करेगा। काम तब करेगा आपको साथ ही साथ। हाँ, आप पाप अभी आप नए हो, कोई बात नहीं, आप नए हो, आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर को माफ करेगा, शुद्ध करेगा। मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए परमेश्वर में बने हुए, लेकिन आज आप वही जिंदगी जी रहे हो, वही आप दशमांश दे रहे हो। फिर कहां से फल आएगा? फिर बाद में बोलते हो कि प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हो, पर होता क्यों नहीं मेरे जीवन में कुछ? क्यों कुछ ठीक नहीं हो रहा? क्यों मेरा फाइनेंस वहीं का वहीं? क्यों मुझे नौकरी नहीं लग रही? क्यों कुछ सही नहीं हो रहा है? और इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी भी पाप में बने हो, अभी भी आप वही गलत कामों को कर ही जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ समझ रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो उसकी, अनुग्रह की आत्मा की, जो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, उस बंधनों से आजाद किया है। तो यही है कि अनुग्रह की आत्मा को क्या करते हैं, हम तुच्छ समझते हैं। और 31वां वचन पढ़ो, जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पढ़ना। इसलिए अभी भी मौका है, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अभी भी मौका है। हाँ, हो सकता है आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप छोड़ना तो चाहते हो मन से, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। ये एक अलग चीज है कि आप छोड़ना चाहते हो, तो परमेश्वर अनुग्रह देगा आपको छोड़ने के लिए, शराब को छोड़ने के लिए अनुग्रह देगा, वे विचार आपका लगे हुए, आपका मन नहीं मानता, उसको छोड़ने के लिए अनुग्रह देगा। हो सकता है थोड़ा टाइम हो, लेकिन देगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको फैसला लेना है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते, प्रार्थना ही नहीं करते कि मुझे छोड़ना है। आप हटाते नहीं उस चीजों को अपने जीवन से। आपको पता है कि ये डॉगी, ये कुत्ते मेरे को काटेगा, तो आप कभी उसको एंट्री करने दोगे? आपको पता है कि आपने अपने घर में सब्जियां लगाई हैं अच्छे से, तो आप किसी जानवरों को, किसी को आप अलाउ नहीं करोगे। उसको पता है कि मेरे खेत में जो सब्जी उगाई है तो उसको खा जाएगा, कभी अलाउ नहीं करोगे। आपको पता है कि ये जानवर मेरे घर में आया तो मेरा सब तहस नहस हो जाएगा। पता है, तो आप क्या लगाओगे? बाड़ा लगाओगे। क्या करोगे? बाड़ा बांधोगे, एक बाउंड्री वॉल लगाओगे कि कोई ऐसी चीजें मेरे घर में प्रवेश न करे जो मेरे घर को तहस नहस कर दे। अभी देखो जंगल एरिया में जो रहते हैं, भालू निकलता है, हाथी निकलता है, कितना कुछ निकलता है, और वो क्या करते हैं? बाड़ा लगा के रखते हैं, वॉल बनाते हैं, चारों ओर बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके, और बाड़ा बनाते हैं कि कोई अंदर ना आ सके, कोई तहस नहस न कर सके। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर के चारों ओर, अपने आत्मिक जीवन के चारों ओर हम बाड़ा नहीं लगाते, तो फिर कोई जंगली जानवर घुसता है और बाड़ा टूटता है, तो फिर वो डसता है। बाड़ा टूटता है, क्या बाड़ा है वो? हमारे जीवन में बाड़ा प्रार्थना का बाड़ा, वचन का, आज्ञा को पालन करने का। और ये दीवार खड़ी होती है, दीवार खड़ी होती है जैसे जैसे प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं और मसीह में चलते हैं, पापों को छोड़ते हैं, तो क्या होता है? वो सब जाता है। तो बाड़ा यदि टूटेगा तो सर्प डसेगा। भयानक चीज है ये। फिर वही जंगली जानवर आपके घरों में आएंगे, आत्मिक जीवन में आएंगे, फिर घर बना के बैठ जाएंगे, फिर आपको ही निकालना है इसको। फिर बोलेंगे अरे जंगली जानवर आकर तो बैठ गए, फिर आपको खाना शुरू करते हैं। आत्मिक रीति से बता रही हूँ मैं, आत्मिक रीति से कैसे खाना शुरू करते हैं। फिर बीमारी आएगी, फिर फाइनेंस, फिर ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, आज ये बंद हो गया, आज मेरा ये खत्म हो गया, आज मेरा ये हो गया। क्योंकि जब बाड़ा टूटता है तो सर्प डसता है। जब बाड़ा टूटेगा आपके जीवन में, आप पाप को एंट्री करोगे, आप वही कामों को करोगे, बार बार यीशु मसीह को पहचान चुके, जान चुके, बार बार पाप करोगे, गलत कामों में लगे, तो बाड़ा टूटता, फिर सर्प डसता है। इसीलिए अनुग्रह का आत्मा को तुच्छ मत समझो। और इस जीवित परमेश्वर के हाथों में पढ़ना एक भयानक बात है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अभी भी आपको क्या करना है, आप अभी भी आप वही काम कर रहे हो, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दो। प्रभु मुझे माफ कर, रो, गिड़गिड़ाओ, बैठ जाओ घुटने पे, प्रार्थना करो, प्रभु माफ कर, मैं नफरत नहीं करना चाहता लेकिन मेरे से नफरत हो रहा है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता पर हो जाता है मुझसे, प्रभु मुझे माफ कर। मैं नई शराब दुकान में जाना चाहता लेकिन वो मुझे फोर्स करती है, मैं तो उसको उसके लिए प्रेयर करो, डांटो उसको। प्रेयर नहीं करते, प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसा होगा?
प्रार्थना करो, मिलकर प्रार्थना करो, फैमिली में इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, देखना कैसे वो जाती है हर चीज। इसलिए उल्टी करके उसे खाओ मत, गलत कामों को मत करो। तो इसी तरीके से आपके जीवन में यदि कोई इस तरह का कोई आपके जीवन में कोई बड़ी सी समस्या होगी तो वो जाएगी। दाऊद क्या कहता है, तेरा मन कच्चा ना हो तो आज घबराए मत। आपका मन कच्चा ना हो, आप घबराए मत। चाहे जितनी मर्जी कितनी बड़ी आपके जीवन में समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपको क्या समझना है, ये समस्या कुछ भी नहीं है। गेट आउट बोलना उसको। प्रार्थना के द्वारा हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कह दिया होगा कि आपका जीवन कम है, लेकिन यीशु जानता है। आपका कॉन्शियस बोलेगा, आपका विवेक बोलेगा। आपका विवेक अभी क्या कह रहा है इस समय, क्या कह रहा है आपका विवेक, कितने साल जिएंगे आप? वही लोग बोलेंगे कि मैं लंबी आयु जीऊंगा जो परमेश्वर के डर भय में जीते हैं। राइट है ये, और ये वचन से जब यीशु का भय, जब परमेश्वर के भय में चलते हैं, बुराई को अपने दूर से रखते हैं, तो उसकी आयु लंबी होती है, उसका जीवन बढ़ता है। जब परमेश्वर का डर भय में चलता है, अय्यूब की बढ़ी थी, हालेलुया, क्योंकि बड़ा खड़ा रहा विषम परिस्थिति में भी। उसी तरीके से आपको भी अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के भय में चलना है, तो आपकी आयु लंबी होगी, आपका जीवन काल बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज आप डरे ना, आपका हृदय व्याकुल ना हो, आप घबराए मन, आपका मन कच्चा ना हो, आप डरे मत, बल्कि आप प्रार्थना करें। जो भी आपके जीवन में जो आपको ऐसी चीज लगती है ये सही नहीं हो रहा है, तो उसे डांटे, घुटने पर बैठे डांटे, चल जा यीशु की सामर्थ्य नाम में। आर्थिक समस्या जो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम दूर हो, डांटो उसको। बीमारी नहीं जा रही, डांटो यीशु की सामर्थ्य नाम में। शैतान के अटैक बार बार हो रहे, डांटो। रात को सोते तो ऐसा लगता है कि कोई शैतान है, डांटो उसको, वहीं पर बैठो, प्रार्थना करो, मस्त अच्छे से एकदम प्रेयर करो, घुटने पे आ जाओ, मुंह धो लो, प्रार्थना करो, उसी समय हराओ उसको और बोलो, अभी इसी वक्त से, इसी टाइम से मैं ये पाप को छोड़ती हूँ, ये गंदे कामों को छोड़ता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो, अंगीकार के साथ प्रार्थना करो, शैतान रोएगा, भागेगा। और ये है विजय प्राप्त करना। फैसला ले अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता न करें, आपके जीवन में तो होगा, लेकिन आपको भी साथ देना है, आपको भी प्रार्थना करना है। जैसे जैसे परमेश्वर वचन बताता है, उस वचन को सुनकर आपने अप्लाई करना अपने जीवन में, ना कि सुनकर आपको एक कान से सुनकर एक कान से निकालना है। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया करो, करुणा निदान प्रभु जी। आपके लिए कोई कार्य आश्चर्य नहीं है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। आप तो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। से दाऊद ने प्रभु जी उसको कुछ नहीं समझा, वो गोलियत को। आज आपके जीवन में भी ऐसी समस्या होगी, कोई भी बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी होगी, तो आप बोलो ये तो कुछ भी नहीं है, गेट आउट। आपको उसे डांटना है, उसे निकालना है। हालेलुया, इसका सामना करने के लिए आपके जीवन में हथियार होना चाहिए, और बीमारी का सामना करने के लिए वचन का हथियार होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, अभिषेक के साथ प्रार्थना का। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा अभिषेक को मांगो, प्रार्थना में बैठो और देखना कैसे आपके जीवन में 1 बाय 1 वो सारे श्राप और बंधन टूटेंगे और जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं डांटती आपके जीवन से सारी समस्याएं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगाई को दिल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, मैं डांटती वो गोलियत के समान होगी, चुनौती होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती, तो उस चैलेंज कोई होगा आपके जीवन में, तो आज उस पर विजय पाए प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, आज्ञा का पालन करने के द्वारा। अनुग्रह के आत्मा को तुच्छ न समझे, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, अभी अनुग्रह दिया, ग्रेस दिया, और तभी परमेश्वर हमें माफ करता है, हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, अनुग्रह के टाइम में यीशु मसीह का आगमन होगा, अनुग्रह का जो समय चल रहा है इसी समय यीशु का आगमन होगा। हालेलुया, और उसके बाद तो क्लेश काल आएगा, उसके बाद महाक्लेश काल आएगा, बहुत बड़ा बड़ा भयानक काम होने वाला है। अभी तो आपने कोरोना देखा है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा बहुत कुछ होने वाला है, और इसलिए अनुग्रह का समय चल रहा है। अपने आपको परमेश्वर के सम्मुख में रखें, माफी मांगे परमेश्वर को, और ताकते हुए दौड़ते हुए चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु मैं दया करती हूँ जितने भाई बहन और जितने नए लोग आज जुड़े हैं, जितने नए लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे, मसीह में परिवार में आपका स्वागत है। इस मसीही गीत HD चैनल में, इस मसीही परिवार में, यीशु के परिवार में आपका स्वागत है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने पुराने नए सभी को मैं प्रभु मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और सभी आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और रिसीव करें अपने जीवन में। अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ ना समझें। ओ हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जहां जहां पर दर्द, अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं डरती हूँ आपके जीवन से हर प्रकार के दर्द गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। गिल्टी जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। मैं डरती हूँ प्रकार की समस्या आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग गड़ जाए। ओ प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। लाइलाज बीमारी, डॉक्टर कहता है कि आपकी आयु लंबी नहीं, डॉक्टर कहता होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन से ये सारी समस्या दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की जुआ, हर प्रकार की बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। निग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति खरनाव है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, करुणा निदान प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हर एक बीमारी, हर एक बंधन के शाप से आजाद हो जाए। आपका चलना, उठना, बैठना सब परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य होकर दिखाई देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, आज आपकी बीमारी जाए, हर्निया के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, टीवी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जॉइंटिस खत्म है, पीलिया खत्म है, टाइफाइड खत्म हो। मैं डरती हूँ बीमारी के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर जाए, कहीं पर भी आपको किसी भी जगह कैंसर है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पीठ के दर्द है, आपके बॉडी पेन खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं पर भी स्वेलिंग है, दर्द है, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी के रोग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति वो ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके पास नौकरी नहीं है तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपको नौकरी से ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जल्द आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जल्द आपके जीवन में बेस्ट नौकरी आने वाली है। और लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ आपके जीवन को। गुड न्यूज बोलिए, गुड न्यूज मेरे जीवन का हिस्सा हो, अच्छी खबर मेरे जीवन का हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं प्रभु, जिनके उनको नौकरी से मैं ब्लेस करती हूँ, आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ। आपकी आर्थिक समस्या दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, अनुग्रह दे दिया। धन्यवाद करती जितने लोगों ने आपका पैसा लिया वो वापस करने के लिए उनके मन को बदलना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका मन बदलने पाए और आपके जीवन में वो होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके घर बनने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीजों को, हर एक वस्तु, हर एक चीज परमेश्वर के जीवन में मुहैया करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो, इनके जीवन में हर एक चीज वस्तु की मुहैया करके देना पिता परमेश्वर। के जीवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी शादीशुदा जीवन आशीष में होकर बदल जाए, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। डाइवोर्स के केस कैंसिल करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक झूठा साक्ष्य आपके जीवन से बाहर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन का केस आप हल हो और आपके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह कुंडल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करते आपके बच्चे वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके बच्चे मसीह में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बच्चे का मन बदले और वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी अपने अनुग्रह कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के परमेश्वर, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आपके बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जितने बच्चे जो बीमार है, जिनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने नशे में फंसे हुए हैं, मैं डरते हूँ एक नशे के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। जो कि गलत आदतों में, गलत संगति में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों का शिकार है, मैं डरते यीशु के सामर्थ्य, बुरी आदत, हर एक गलत संगति से आजाद हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग बेड में बैठे हुए हैं, जो कि प्रार्थना को सुन रहे हैं और अब चल फिर नहीं सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए।
आप पैरालाइज की स्थिति से बाहर निकल रहे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करते आपके जीवन का हर एक समस्या से आजाद हो जाए, आपकी गिल्टी का वो आपका रसौली खत्म हो यीशु के समर्थी नाम। परमेश्वर आज रात कुछ अच्छी मीठी नींद और सपने दर्शन से बात करे, आपको नींद की गोली ना खाना पड़ेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और आपको अच्छी प्यारी मीठी नींद आएगी यीशु के समर्थी नाम में। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन्हें स्वप्न दर्शन से बात करना आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह कुंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति आपकी जय जयकार और आपकी महिमा। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रार्थना करते हैं और जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते हैं और जितने लोग इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए, आपके जीवन को और ब्लेस करे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करते आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे, आपको परमेश्वर पूछने की दूसरी ठहराए और आपके जीवन में सब कुछ मुहैया करके देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की स्तुति हो। जितने भाई बहन तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक अपने मसीह की ताज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जीवन में गवाहियां हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, बड़े कामों को किया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, नौकरी दी है, ब्लेसिंग दी है, तो आप अपनी गवाही को आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ चीज़ है तो फोटो भी भेज सकते हो, उल्टी आई होगी या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी प्रार्थना को सुनने के दौरान आपके जीवन में ऐसा कुछ निकला हुआ हो, तो आप उस फोटो को भी आप गवाही में और रिकॉर्डिंग करने के साथ आप फोटो को भी आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, तो आपकी गवाही को हम यूट्यूब में शेयर करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोई बात नहीं, यदि आप अपना वीडियो फोटो नहीं दिखाना चाहते हो, यदि आप नहीं बताना चाहते हो अपना नाम, तो कोई बात नहीं। यदि आप बताना चाहते हो तो आप अपने नाम, अपनी फोटो और वीडियो भी सेंड कर सकते हो। यदि आपको कोई ऐतराज नहीं है तो हम बार बार आपको बोलते हैं आप कर सकते हो। तो अब एक गवाही देंगे तो आपके जीवन में दूसरी भी गवाही आएगी। हालेलुया। तो आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपना टाइट को, ऑफरिंग को आप अपने गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को भी बो सकते हो। और आपको पता है जैसा कि रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, बहुत कुछ जो इसमें की चीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसके लिए प्रार्थना तो करनी है, लेकिन आपका आत्मा उभारता है तो आप बीज बो सकते हो। स्पेशल आप कर सकते हो मदद। यदि आत्मा को उभारता है, आपको यदि आपको आत्मा ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या आपको आप करना चाहते हो, तो खर्च के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ आप कर सकते हो। और इससे भी बंधन टूटते हैं, फाइनेंशियल बंधन टूटते हैं जब आप बीज को बोते हो तो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप करके देखो और परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है और आपके जीवन में भी जरूर कार्य करेगा। तो प्रार्थना करना नहीं भूलना। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर वॉरियर के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर सेंटर के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर सबको आशीष दे, सारे टीम के लिए प्रार्थना करे, सबको आशीष दे और बढ़ाए और भी हम सेवा कर सके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, सोल्स को बचाने के लिए, बचाना ही नहीं बल्कि सिद्ध करके परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, ऐसा परमेश्वर में विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाए। हालेलुया। और मिनिस्ट्री में परमेश्वर मदद और सहायता करे, अनुग्रह को दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घराना ब्लेस हो और उद्धार पाए, जल्द आप गवाही के साथ वापस आने पाए। और हम फिर मिलेंगे सुबह 3 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।